आहा, चूड़े माशाअल्लाह, क्या जंच रही हो। नवविवाहिता मधुरा की कलाइयों पर सजे चूड़े देख दफ्तर के सहकर्मी दोस्त आह्लादित थे। मधुरा का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ रहा था। शादी के 15 दिनों में ही उसका रूप सौंदर्य और निखर गया था। गुलाबी रंगत वाले चेहरे पर बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और लाल रंगे होंठ। कुछ गहने अवश्य पहने थे मधुरा ने, लेकिन उसके सौंदर्य को किसी कृत्रिम आवरण की आवश्यकता न थी। नए प्यार का खुमार उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा चुका था। और यार, कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी, कूल या हॉट। सहेलियां आंखें मटका मटका कर उसे छेड़ने लगीं। सच में मनचाहा जीवन साथी पा मानो उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई थीं। माता पिता के चयन और निर्णय से उसका जीवन खिल उठा था। वैसे क्या भैया टाइम चुना तुमने अपनी शादी का। क्रिसमस के समय वैसे भी काम कम रहता है, सभी जैसे त्योहार को पूरी तरह एंजॉय करने के मूड में होते हैं, सहेलियां बोलीं। इसलिए तो इतनी आसानी से छुट्टी मिल गई 15 दिनों की। मधुरा की हंसी के साथ साथ सभी सहकर्मियों की हंसी के ठहाकों से सारा दफ्तर गुंजायमान हो उठा। तभी बॉस आ गए। उन्हें देख सभी चुप हो अपनी अपनी सीट पर चले गए। बधाई हो मधुरा, वेलकम बैक, कहते हुए उन्होंने मधुरा का दफ्तर में पुनः स्वागत किया। सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। मधुरा, शादी की छुट्टी से पहले जो तुमने टर्नकी प्रोजेक्ट किया था कैरी एंड सन्स कंपनी के साथ, उसका क्लोजर करना शेष है। तुम्हें तो पता है हमारी कंपनी के नियम, जो रिसोर्स कार्य आरंभ करता है वही कार्य को पूरी तरह समाप्त कर वित्तीय विभाग से उसका पूर्ण भुगतान करवाकर फाइल क्लोज करता है। लेकिन बीच में ही तुम्हारे छुट्टी पर जाने के कारण उनका भुगतान अटका हुआ है। उस काम को जल्दी पूरा कर देना, कहकर बॉस ने फोन काट दिया। आज एम्प्लॉई मीटिंग में बॉस ने मेरे काम की तारीफ की। कितनी खुशी हुई, मेरे परिश्रम का परिणाम दिखने लगा है। नए क्लाइंट कैरी एंड सन्स कंपनी का प्रोजेक्ट भी मुझे मिल गया। इस प्रोजेक्ट को मैं निर्धारित समय सीमा में पूरा कर अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल में पूरे अंक लाऊंगी। 30 जुलाई, क्या भैया दफ्तर है कैरी एंड सन्स कंपनी का। मुझे आज तक अपना दफ्तर कितना एवन लगता था, लेकिन आज उनका दफ्तर देखकर मेरे होश फाख्ता हो गए। इंटीरियर डिजाइनर का काम लाजवाब है। इतने भैया दफ्तर में अक्सर आना जाना लगा रहेगा, मजा आ जाएगा। 31 जुलाई, सारे विभाग बहुत अच्छी तरह नियंत्रित हैं और आपस में अच्छा समन्वय स्थापित है। कैरी एंड सन्स कंपनी का आईटी विभाग प्रशंसा के काबिल है। आज अपने काम की शुरुआत की मैंने। लोगों से मिल ली, किंतु जिनके साथ मिलकर काम करना है यानी जितेन, उनसे मिलना रह गया। कल उनसे भी मिल लूंगी। 1 अगस्त, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे हीरो जैसा बंदा दफ्तर में टकराएगा मुझसे। उफ, कितना खूबसूरत नौजवान है जितेन। लंबा चौड़ा, सुंदर, लगता है सीधे मिल्स एंड बून्स के उपन्यासों से बाहर आया है, मेरे सपनों का राजकुमार। 6 अगस्त, आज पूरे हफ्ते भर बाद फिर से जितेन से मुलाकात हुई। वे इतना व्यस्त रहते हैं कि मुलाकात ही नहीं हो पाती। इतने ऊंचे पद पर हैं, अभी तक ठीक से बात भी नहीं हो पाई है। पता नहीं कब हम दोनों को बातचीत करने का मौका मिलेगा। अभी तो मैं जितेन को अपने कार्य के बारे में भी ढंग से नहीं बता पाई हूँ। जितना देखती हूँ उतना ही दीवानी होती जा रही हूँ मैं जितेन की। एक बार मेरी ओर देख भर ले वह, मेरी सांस गले में ही अटक जाती है। लगता है जो बोल रही हूँ, जो काम कर रही हूँ, सब भूल जाऊंगी। इतना स्वप्निल मैंने स्वयं को कभी नहीं पाया पहले। यह क्या हो जाता है मुझे जितेन के समक्ष। लेकिन वह है कि मुझे समय ही नहीं देता। बस 4-5 मिनट कुछ काम के बारे में पूछकर चला जाता है। तब समझेगा वह मेरे दिल का हाल। क्या मेरी आंखों में कुछ नहीं दिखता उसे। 3 सितंबर, आज घर लौटते समय एफएम पर सत्ते पे सत्ता मूवी का गाना सुना। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय, कोई तो बताए क्या होगा। गाड़ी चलाते समय पूरा गला खोलकर गाना गाने का मजा ही कुछ और है। फिर आज तो गाना भी मेरे दिल का हाल बयां कर रहा था। न जाने जितेन के साथ पल दो पल कब मिलेंगे और मैं अपने दिल का हाल कब कह पाऊंगी। हृदय के कमरे में आने की आहट से मधुरा अतीत की स्मृतियों से वर्तमान में लौट आई। कैसा रहा दफ्तर में शादी के बाद पहला दिन।
हृदय ने पूछा। मधुरा को हृदय की यह बात भी बहुत भाती थी कि वह उसकी हर गतिविधि, हर भावना, हर बात का ख्याल रखता है। दोनों ने बातचीत की, खाना खाया और अगली सुबह के लिए अलार्म लगाकर सो गए। अगले दिन मधुरा अपने क्लाइंट कैरी एंड सन्स कंपनी पहुंची। आज उसने फाइल क्लोजर की पूरी तैयारी कर ली थी। फाइनल पेमेंट का चेक देने वह जितेन के कक्ष में पहुंची। उसके हाथों में चूड़े देख जितेन ने उसे बधाई दी। मुझे आपकी कंपनी से पता चला था कि आप अपनी शादी हेतु छुट्टियों पर गई हैं। कार्य पूरा करने के बाद मधुरा ने अपने दफ्तर लौटने के लिए कैब बुला ली। सारे रास्ते उसके मन मस्तिष्क में जितेन घूमता रहा। किस औपचारिकता से बात कर रहा था आज। उसे याद हो आया वह समय जब जितेन और मधुरा की मित्रता भी हो गई थी और वह सिर्फ अच्छे दोस्त की श्रेणी से कुछ आगे भी बढ़ चुके थे। मधुरा तब कैरी एंड सन्स कंपनी जाने के बहाने खोजती रहती। जितेन भी हर शाम उसे उसके दफ्तर से पिक करता और दोनों कहीं कॉफी पीते समय व्यतीत करते। दोनों को ही एक दूसरे का साथ बेहद भाता था। मधुरा के चेहरे की चमक बढ़ती रहती और जितेन कुछ गंभीर स्वभाव का होने के बावजूद उसे देख मुस्कुराता रहता। जितेन आए दिन मधुरा को तोहफे देता रहता, कभी शैनेल का परफ्यूम तो कभी हाई डिजाइन का हैंडबैग। जितेन, क्यों इतने महंगे तोहफे लाते हो मेरे लिए? मैं हर बार घर और दफ्तर में झूठ बोलकर इनकी कीमत नहीं छिपा सकती। तो सच बता दिया करो ना, मैंने कब रोका है तुम्हें? तुम तो जानते हो कि हमारी कंपनी में भर्ती के समय हर मुलाजिम से कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट भरवाया जाता है। चूंकि तुम एक क्लाइंट हो, मैं तुम्हें न तो डेट कर सकती हूँ और न ही तुमसे शादी। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी कंपनी अगले 2 वर्षों तक भी ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ। तुमसे शादी के बाद मैं नौकरी से त्यागपत्र दे कहीं और नौकरी ढूंढूंगी। शादी के बाद? हैंग ऑन, मधुरा की बात को बीच में ही काटते हुए जितेन ने कहा, शादी तक कहाँ पहुँच गई तुम? हम एक कपल हैं, बस। मैं अभी शादीवादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। वैसे भी शादी तो माँ अपने शकल की किसी लड़की से करवाना चाहेंगी, तुम समझ रही हो ना? मधुरा के माथे पर चिंता की लकीरें और चेहरे पर असमंजस के भाव पढ़कर जितेन ने आगे कहा, तुम इस समय का लुत्फ़ उठाओ न। ये महंगे तोहफे, ये बया रेस्तरां, अथाह शॉपिंग, ये सब तुम्हें खुश करने के लिए ही तो है। कूल। उस शाम मधुरा को पता चला कि सामाजिक स्तर का भेदभाव केवल कहानियों में नहीं, अपितु वास्तविक जीवन में भी है। उसने सोचा न था कि उसे भी इस भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद जब कभी जितेन टकराया, बस एक फीकी सी मुस्कान मधुरा के पाले में आई। खैर, उसका भी मन नहीं हुआ कि जितेन से बात करे। उसका मन खट्टा हो चुका था। फिर उसकी मम्मी ने उसे रमा आंटी के बेटे से मिलवाया। अच्छा लगा था मधुरा को वह, खासकर उसका नाम हृदय। शांत, सुशील और विनम्र। घर परिवार तो देखा भाला था ही, रहता भी इसी शहर में था। चलो, मिल्स एंड बून्स के हीरो को भी देख लिया, और अब वास्तविकता के नायक को भी। पर क्या करें, जीवन तो वास्तविक है। इसमें सपनों से अधिक वास्तविकता का पलड़ा भारी रहना स्वाभाविक है। जब से मधुरा की मुलाकात हृदय से हुई थी तभी से कितने अच्छे और मिठास भरे मैसेज भेजने लगा था वह। हृदय ने उसका मन पिघला दिया था। जल्दी ही हामी भर दी उसने इस रिश्ते के लिए। उसकी मम्मी और आंटी कितनी खुश हुईं। उसका मन भी खुश था। मन की तहों ने जहाँ एक तरफ जितेन को छाना था वहीं दूसरी तरफ हृदय को भी टटोल कर देखा था। मधुरा जैसी रुचिर, लुभावनी और मेधावी लड़की आगे बढ़ चुकी थी। हर अनुभव जीवन में कुछ सबक लाता है और कुछ यादें छोड़ जाता है। चलते रहने का नाम ही जीवन है। मधुरा अपने दफ्तर पहुंच चुकी थी। आज वह अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल में अपने पूरे किए प्रोजेक्ट को भरने वाली